हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस। आज हम लोग समझेंगे मशीन कोड और बाइट कोड के बीच का डिफरेंस। और बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है जो कि पाइथन जनरेट करता है, जिसकी वजह से पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आइए देखते हैं कि मशीन कोड और बाइट कोड के बीच में क्या डिफरेंस है। What is machine code? In programming world, the word machine refers to the environment on which we run our application. तो अगर मैं कहीं पर भी वर्ड मशीन को यूज कर रही हूं तो उसका मीनिंग है कि मैं एक कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सीपीयू का होता है। तो ऑल्दो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, सीपीयू होता है, बट इन जनरल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सीपीयू इज टर्म्ड एज अ मशीन, राइट। तो होता क्या है हमारे पास, जो मशीन कोड होता है यानी कि मशीन को समझ में आने वाली लैंग्वेज, उसको हम लोग मशीन कोड कहते हैं, राइट। सो मशीन कोड इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज. It uses the instruction set of a particular computer architecture. It is usually written in binary. तो होता यह है कि कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को डिफाइन करता है, मतलब प्रोसेसर कौन सा है, राइट, मेमोरी का क्या टाइप है जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम करते क्या है, काम हार्डवेयर से करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो जो हमारा हार्डवेयर है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करता है, यानी कि वोल्टेज के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे प्लस और जो प्लस वोल्टेज है और जो माइनस वोल्टेज है उसको हम लोग सिग्नल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और 1 इज फॉर प्लस वोल्ट एंड 0 इज फॉर द माइनस वोल्टेज, राइट। तो मशीन कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लोगों ने बाइनरी में लिखा, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो ये आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होती है, राइट। अगर एक मेरे पास हार्डवेयर का एक आर्किटेक्चर है तो उसके ऊपर जो हम लोगों ने अगर कोई मशीन कोड लिख दिया तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दूसरे आर्किटेक्चर के ऊपर भी वर्क करेगी, राइट। सो द मशीन कोड इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो जो भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि वो मशीन हार्डवेयर के समझ में आता है, राइट, आपके सीपीयू के समझ में आती है, तो वो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड सो दैट द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट देम। तो होता यह है कि चाहे मैं सी में प्रोग्राम लिखूं या मैं पाइथन में प्रोग्राम लिखूं या मैं जावा में प्रोग्राम लिखूं या मैं C++ में प्रोग्राम लिखूं, दैट प्रोग्राम इज रिटन इन other language, for example in C or in Python, right? But the computer doesn't understand that particular language. Computer understand nothing but zeros and ones, right? So that particular code is to be converted into machine code, right? तो machine code में हर एक चीज को convert करना जरूरी है, क्योंकि हार्डवेयर 0 और 1 समझता है, यानी कि वोल्टेज वाली लैंग्वेज को समझता है, right? तो that was machine code. अब मशीन कोड की हम लोग वर्किंग देखते हैं। हमारे पास होता है हमारा सोर्स कोड, जो भी मैं आप लोगों को बता रही थी कि सी में मैंने प्रोग्राम लिखा या मैंने पाइथन में प्रोग्राम लिखा, तो .py एक्सटेंशन से मैंने उसे सेव कर दिया। अब होता यह है कि इस मशीन कोड को हम देते हैं एक ट्रांसलेटर को। यह भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को सोर्स कोड समझ नहीं आता, राइट। तो मैंने एक ट्रांसलेटर लगाया। अब वो ट्रांसलेटर यहां पे मैंने लिया कंपाइलर, ठीक है। अब उस कंपाइलर ने क्या करा, इस सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। अब फिर क्या हुआ, इशू ये है कि ये जो कंपाइलर है, यहां तो मैंने टीसी लिखा, फॉर एग्जांपल ये कंपाइलर सी लैंग्वेज का है, दैट इज टर्बो सी, दैट टीसी हियर स्टैंड्स फॉर टर्बो सी, राइट। तो कंपाइलर जो है वो है टर्बो सी। किसका कंपाइलर है? सी लैंग्वेज का कंपाइलर, ठीक। अब ये जो टर्बो सी कंपाइलर है ये लिखा गया है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, राइट। तो अब होता ये है कि जिस सोर्स कोड को हम यहां पर डील कर रहे हैं, जिस टाइप के कंपाइलर ने उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करा, वो किसके ऊपर चलता है? डॉस पे।
तो अब अगर मेरे को ये मशीन कोड मिलता है और मैं उसे डॉस पे रन करती हूँ तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि मेरे हार्डवेयर को ये समझ में आ जाएगा और वो मेरे को एग्जैक्ट आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक लिनक्स का सिस्टम है और मैंने यही कंपाइलर यूज करके जो है आपका मशीन कोड बनाया है, तो क्या वो लिनक्स सिस्टम के ऊपर भी रन कर जाएगा एज इट इज? नहीं, क्योंकि मशीन is a combination of operating system and CPU. Here, this particular code, यानी कि this machine code will not work. Hence, we can conclude कि जो machine code होता है वो platform independent नहीं होता। Platform क्या है? Linux and DOS, right? ये क्या है? आपके operating systems। इसका मतलब अगर मैं मशीन कोड वाली लैंग्वेज यूज करती हूँ, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर यूज करती हूँ जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा। अगर टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो डॉस पे चलेगा, लिनक्स पे नहीं चलेगा। दैट मीन्स मेरे को अगर लिनक्स पे रन करना है तो सी के प्रोग्राम पे को लिनक्स पे ले जाके लिनक्स के जीसीसी कंपाइलर से कंपाइल करना पड़ेगा, तब वो लिनक्स पे चलेगा, राइट? तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग कंपाइलर लिखना पड़ा, कंपाइलर ट्रांसलेटर, एक प्रोग्राम जिसको कोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो मशीन कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होते। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, राइट? हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग कंपाइलर लिखना पड़ेगा ताकि वो एक मशीन कोड बना सके, तो ये हमारे लिए एक टीडियस टास्क हुआ। Therefore, now instead of machine codes, the concept of bytecode is introduced to us. तो हमने मशीन कोड की बजाय बाइट कोड्स को यूज करना शुरू करा। वर्किंग देखते हैं बाइट कोड्स की। वो पोर्टेबल होते हैं, राइट? यानी कि बाइट कोड को अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट किया तो मैं उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। दैट इज पोर्टेबल। कैसे, वो हम अभी आगे देखेंगे। सिक्योर, बाइट कोड्स सिक्योर भी होते हैं हमारे as compared to machine language. And of course, बाइट कोड का साइज नाम से ही समझ में आता है, एक बाइट का होता है, तो वो मशीन कोड से साइज में छोटे होते हैं, इसी वजह से एफिशिएंट होते हैं, ठीक है? तो वर्किंग देखते हैं बाइट कोड्स की। बाइट कोड, आई हैव अ सोर्स कोड, राइट? दैट मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जिसमें मैंने उसके सिंटेक्स को यूज किया है, राइट? इस सोर्स कोड को हम देते हैं एक कंपाइलर को। यस, इवन इन पाइथन हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं, इस पर्टिकुलर डायग्राम को पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास .py एक्सटेंशन में लिखा हुआ पाइथन का कोड है, ठीक है? तो उस सोर्स कोड को मैंने कंपाइलर को दिया और यहां मेरे कंपाइलर ने जो मुझे जनरेट करके दिया वो एक बाइट कोड दिया इंस्टेड ऑफ मशीन कोड, ठीक है? तो क्या दिया उसने मुझे? एक बाइट कोड। इस बाइट कोड की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .pyc, दैट इज पाइथन कंपाइल्ड फाइल्स, ठीक है? पाइथन कंपाइल्ड फाइल्स। अब ये बाइट कोड को हम लोग क्या करते हैं, एज एन इनपुट देते हैं टू PVM. नाउ PVM स्टैंड्स फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन विच इज नथिंग बट द इंटरप्रेटर। तो PVM हमारे पास एक इंटरप्रेटर होता है जो कि इस बाइट कोड को अंडरस्टैंड कर मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर मशीन फाइनली इस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो अब यहां पर हमें जो फायदा मिला इस स्टेप्स को इंक्रीज करके, वो ये मिला कि ये जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सपोज कीजिए मैंने py एक्सटेंशन से ये जो कोड लिखा है और वो जो बाइट कोड बना है .pyc फाइल, इसे मैं डॉस पे भी रन कर सकती हूँ और इसे मैं लिनक्स पे भी रन कर सकती हूँ। व्हाट आई नीड इज जस्ट अ PVM। तो मुझे बस लिनक्स पे और डॉस पे एक इंटरप्रेटर चाहिए जो इस बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर सके लाइन बाय लाइन, और मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। मुझे दोबारा से अपने कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है।
जैसे मशीन कोड के अंदर जरूरत पड़ी थी। तो ये जो .pyc फाइल्स हैं, इसे कहा जाता है बाइट कोड। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि बाइट कोड दिखता कैसा है और हम उसको किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उसका हैंड्स ऑन भी देखेंगे। ये जो बाइट कोड होती हैं, ये पाइकैशे नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की जाती हैं पाइथन के अंदर, राइट। पाइकैशे नाम की डायरेक्टरी में बाइट कोड जो होता है वो ऑटो जनरेटेड डायरेक्टरी है जिसके अंदर बाइट कोड आपके स्टोर होते हैं, राइट। तो दैट वाज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ पाइथन कि पाइथन में हम किस तरीके से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और वो कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बाइट कोड के। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अलग अलग ओएस के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता, एंड द डेवलपर हैड टू राइट द कोड ओनली वंस। तो बार बार कोड लिखकर कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को क्या कहते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पर उसकी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दैट इज वन डिसएडवांटेज। एंड द सेकंड वन इज क्योंकि यहाँ पे कोड कंपाइल भी हो रहा है और इंटरप्रेट भी हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेप्स हमारे इंक्रीज हो गए हैं, तो जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रखते हैं। पाइथन तो हमारी एक लैंग्वेज है ही जो बाइट कोड पे वर्क करती है। इसके अलावा जावा भी, जो लोग पढ़ चुके हैं या जिनको नहीं भी पता है, तो जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जावा के अंदर भी हम लोग बाइट कोड के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हैं और उसके अंदर भी हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होती है, दैट इज नोन एज JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। आई होप कि मशीन कोड और बाइट कोड के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल, and I will be seeing you in my next lecture.